दिवाली जो है वो रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। इस दिन हम अपने घरों को सजाते हैं, घरों में सफाई करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पूजा करते हैं। आइए समझते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। कहा जाता है इस दिन पे भगवान राम को राजा नियुक्त किया गया। इतने सालों तक जब वो वनवास में थे तो अयोध्या वासी बहुत दुखी थे। उनके जीवन में, उनके दिलों में, उनके घरों में अंधकार था। इतने सालों तक ये अंधकार था कि उनमें से कई लोग थे जो दिन रात सुबह शाम यही सोचते अपने मन में कि वो भगवान राम को देख रहे हैं, अयोध्या में राजा होते हुए देख रहे हैं और उनकी प्रजा एक बार फिर से सुरक्षित है। ऐसा करते करते आखिर जब वो दिन आया तब लोगों ने इस दिन को मनाने के लिए दिए जलाए। इनफैक्ट हम ये भी मानते हैं, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, जो दिया दिल से जलाया जाता है वो आत्म ज्योति बन जाता है, यानी वो आपकी आत्मा को और प्रकाशित कर देता है। आप जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं, अपनी ईश्वरी स्व से, अपनी ईश्वरी शक्ति से जुड़ने लग देते हैं। तो दिवाली का महत्व यही है कि हम समझें कि हम अपनी इस जीवन की जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हम सच में आत्म ज्योति जला रहे हैं? क्या हम सच में अपने अंदर के ईश्वर को महसूस कर रहे हैं? अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ, मिठाइयाँ बांटने के साथ साथ, पूजा करने के साथ साथ, क्या हम ये समझ रहे हैं कि हमारा मन कितना साफ है? क्या हमारा दिल कितना साफ है? क्योंकि अगर मन साफ होगा, हृदय साफ होगा, तो आप जो काम करेंगे उसमें सफल होंगे। कुछ दिनों में तो दिवाली आएगी, चली जाएगी, लेकिन उसके बाद आप अपने जीवन में किस तरह से अपनी कठिनाइयों को हैंडल करते हैं, किस तरह से आप अपने गोल्स के पीछे जाते हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है कि आप इस दिन के महत्व को समझते हुए आज से ही हर साल दिवाली की तैयारी कर लें। ये सोचें कि हर दिन जो है वो आपके दीपक जलाने का दिन है, आपकी आत्म ज्योति को और प्रकाशित करने का दिन है। भगवान राम का तो पूरा जीवन ही हमें प्रेरणा देता है। इनफैक्ट भगवान राम को भगवान का औधा भी क्यों मिला? क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे थे। उस समय हर कोई नहीं जानता था कि वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके रहन सहन से, जिस तरह से वो बात करते, जिस तरह से वो लोगों की मदद करते, जिस तरह से वो अपना ज्ञान बांटते, जिस तरह से वो लोगों के प्रति करुणा रखते, इन चीज़ों ने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि भगवान का दर्जा दिया गया उन्हें। भगवान राम ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इन सारी कठिनाइयों के दौरान उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। इनफैक्ट आप कोई भी फोटो देखिए भगवान राम का, हमेशा यही देखेंगे कि वो मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, सुख आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन अगर आप अपना मानसिक संतुलन खोए बिना उस दुख सुख को स्वीकार करते हैं और अपने मन में विश्वास रखते हैं कि दुख आया है, कल सुख भी आएगा, और सुख में भी आप अहंकार नहीं रखते हैं, ये सोचते हैं कि आज सुख है, मुझे इसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से क्या होगा, आपका हृदय जो है वो करुणा से भरा रहेगा और अहंकार नहीं आने देगा ग्रेटिट्यूड। तो दोनों ही सुख दुख में अगर आप अपने माइंड और एनर्जी को संभालेंगे तो भगवान राम की तरह आप और शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, भले आपके सामने रावण जैसी कठिनाई क्यों ना आ जाए, आप उस कठिनाई को भी विजय पा सकेंगे। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही वो बहुत कम बोलते थे, क्योंकि माना जाता है कि ज़्यादा बोलने से हमारी मेमोरी भी अफेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट कोई भी योगिक स्कूल में जाएंगे, आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे कि आप कम बात करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने साथ मौन में बैठकर बिताइए। इसे एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी माना जाता है। भगवान राम बचपन से ही ऐसे थे। वो हमेशा अपनी एनर्जी को इस तरह से इस्तेमाल करते कि कोई उनसे कुछ सीख रहा है, कोई उनसे कुछ समझ रहा है, कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। इसी क्वालिटी के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनते गए। तो 3 ऐसी चीज़ें जो हम भगवान राम से उठा सकते हैं, वो सबसे पहले कम बोलें, जितना ज़रूरी है उतना बोलें। ज़्यादा बोलेंगे तो चांसेस ये है कि गलत बोलेंगे या किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो कि हमको नहीं करना है, ना इस दिवाली पर ना उसके बाद। हमें कोशिश करके दूसरों को ब्लेम
नहीं करना है, दूसरों पर जिम्मेदारी डालने से अच्छा है भगवान राम की तरह हम अपने ऊपर काम करें। दूसरी चीज़, रामायण में हमने ये देखा है कि जब जब भगवान राम के आगे कोई भी कठिनाई आई, उन्होंने अपने नेचर को नहीं बदला, किसी और के लिए उन्होंने अपने वचनों को नहीं तोड़ा, उन्होंने हमेशा अपने बड़ों की इज्जत की। उसी प्रकार आज आपके जीवन में जो आपके बड़े हैं, हो सकता है बड़ों के साथ आपकी हर बात पर ना बने, हो सकता है उनके विचार आपसे बहुत गलत हों, हो सकता है जनरेशन गैप हो, लेकिन इतना मान रखना ज़रूरी है कि उन्हें आप डिसरिस्पेक्ट ना करें, उन्हें ऐसा महसूस ना कराएं कि हम तो अभी किसी चीज़ के लायक नहीं हैं। ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे तो समझते हैं कि हम तो हैं ही नहीं, जैसे हम तो यूजलेस हैं, हम कुछ नहीं जानते। आपके बड़ों को अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो ये गलत है। भगवान राम की तरह दूसरों को, बड़ों को आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। भले ही आप उनकी हर बात नहीं मान सके, लेकिन उन्हें एटलीस्ट ये फील कराइए कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। और जहाँ तक हो सके अगर आप उनका आदर करेंगे, उन्हें खुशी देंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें अच्छा महसूस कराएंगे, तो आपको भी खुशी होगी, उन्हें तो खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। और ये एक ऐसी क्वालिटी है ना, जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। और आपके घर परिवार में अगर सुख है, शांति है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप जो चीज़ों के पीछे भी जा रहे हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन में भी पावर लाती है। तो इसीलिए अगर घर में वाइब्रेशन और एनर्जी अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रिश्ते अच्छे हैं, रिश्तों में मिठास है, सब जगह प्रेम है, सब जगह खुशी है, तो आपको अपने लाइफ में और मज़ा आएगा अपनी गोल्स के पीछे जाकर। तीसरी चीज़ जो हम भगवान राम से सीख सकते हैं वो ये है कि माता पिता का जो अर्थ है जीवन में, माता पिता की जो जगह है जीवन में, वो कोई और नहीं ले सकता। उन्होंने जीवन भर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। आज अगर आपके जीवन में आपके माता पिता को आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ तक हो सके माता पिता से आपको जो मिला है उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आज का ऐसा समय है जब बच्चों को भी लगता है कि माँ बाप जो हैं वो हमारे लिए ये नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए कि आपके माता पिता का जो आप पे कर्ज है, वो कर्ज आप जिंदगी भर कितना भी कुछ कर ले नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए उनका दिल ना दुखाएं, कोशिश करके आप उन्हें सम्मान दें, उन्हें ढेर सारा प्यार दें, और जहाँ तक हो सके अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जैसे कि भगवान राम ने अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जहाँ पे भी वो थे वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उसी प्रकार आज आप कहाँ पे भी हो सकता है आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हो सकता है आप कोई अलग जगह पे हो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना कमजोरी है, इससे आपको ही आपके जीवन में बहुत बुरे कर्म आएंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाना है। दिवाली की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपके जीवन में, आपके दिल में ज्योत जलनी चाहिए। ये एक ऐसी ज्योत जलनी चाहिए जो आपके आसपास आपके परिवार को भी प्रकाशित करे। तो अगर आपके परिवार वाले खुश नहीं हैं आपसे, तो फिर ऐसी दिवाली मनाने का क्या फायदा। तो माँ बाप का सोचते हुए उनके लिए आप जितना कर सके जीवन में उतना कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके माता पिता हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। एक ऐसा समय आएगा जो शायद वो आपके साथ ना हो, और तब आपको पछतावा होगा कि आपने उनके लिए ये क्यों नहीं किया, या आपने उनके साथ इतना बुरा क्यों किया। आज से ही जितना हो सके अपने माता पिता के लिए कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। एक और बहुत अहम बात जो हम पूरी रामायण से ले सकते हैं और भगवान राम के जीवन से ले सकते हैं, आप कोई भी काम करें, अगर आप अपने आप से कनेक्ट करते हुए करेंगे, अहंकार को पीछे छोड़कर करेंगे, अपने आप को सबसे बड़ा मानने बिना करेंगे, तो आप उल्टा और सीखेंगे। जैसे भगवान राम की एक क्वालिटी थी, वो जहाँ जाते वो सीख कर आते। वो हमेशा ये कहते कि मुझे तुमसे सीखने मिला है, किसी को भी मिलते वो। आप जब रामायण भी पढ़ते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, आप ये देखेंगे कि उनमें कितनी विनम्रता थी। सबके आगे वो हाथ जोड़कर बात करते। उनके सामने कोई वानर भी आ जाता, उनके प्रति भी उसे वही भावना होती जो शायद किसी बड़े के सामने उनकी होती। आपके जीवन में जो भी इंसान है, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि वो आपकी इज्जत के लायक नहीं है।
हमेशा सबको इक्वली आपको इज्जत देना है। ये सोचना है कि जो इंसान आपके सामने आया है उसे ईश्वर ने चुना है, तो उसे आपको रिस्पेक्ट देना है, उसे आपको प्यार देना है, उसे आपको सम्मान देना है। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में ये बात भी कही गई है कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आप ये सोच के हम चलें कि जो भी आपके जीवन में आ रहा है, शायद उसके ऊपर, शायद उसके पीछे भगवान की मर्जी है, इसमें आप अपनी आत्म ज्योति को जला सकेंगे, तो फिर आपको किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो एक बहुत मुश्किल बॉस हो, चाहे एक ऐसा फैमिली मेम्बर हो जो आपको परेशान करता है, कोई भी है वो आपको परेशान नहीं कर सकेगा। अगर आप ये मन में सोचें कि ये शायद मेरे सीखने के लिए आया, ये इंसान जो है ना मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान राम ने तो इसी प्रकार से अपने जीवन बिताया। उन्होंने तो हमेशा यही सोचा कि हर कोई जो है ना वो मुझे कुछ सिखाने आया है। आखिर में भगवान राम की सबसे बड़ी ये जो क्वालिटी थी, वर्च्यू थी, वो थी माफ करने की क्षमता। उन्होंने रावण को भी एक आखिरी मौका दिया। जब आखिरी लड़ाई लड़ने वाले थे रावण के साथ, उन्होंने एक संदेशा भेजा, एक पीस का, शांति का संदेशा भेजा कि अगर रावण माता सीता को लौटा देते हैं तो ये युद्ध नहीं होगी। ये एक आखिरी मौका भी उन्होंने रावण को दिया, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, कि भगवान राम जो हैं कि वो लड़ नहीं सके, कि वो रावण से डर गए। उन्होंने दूसरों का इस समय ना सोचे बिना उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा अहम चीज माना। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, याद रखिए, अगर शांति का मार्ग चुन सकते हैं तो उसके लिए कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है सामने वाला रावण की तरह ना माने, उसके बाद आपने कोशिश की, उन्होंने नहीं माना, ठीक है, आपने एटलीस्ट कोशिश किया, आपके मन को शांति होगी कि आपने कोशिश किया। उसी प्रकार अगर कोई इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, भगवान राम की तरह आपको अपने मन को खराब नहीं करना है। क्यों? अगर भगवान राम रावण के बारे में बुरा सोचते तो उनसे लड़ने की शक्ति उनमें भी कम हो जाती। उसी प्रकार आपके जीवन में आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ों का पाना है, उसके लिए आपके अंदर जो शक्ति है वो आपकी एनर्जी से आती है। अगर आपकी एनर्जी में दुख है, घृणा है, गुस्सा है, नफरत है, तो आपकी शक्ति भी कम हो जाएगी और फिर आप अपने अंदर के रावण को और अपने बाहर के रावण को कभी भी विजय नहीं पा सकेंगे। तो इसीलिए आज दिवाली पर इस खूबसूरत से त्योहार के वक्त आप ये देखिए कि क्या अभी भी आपके हृदय में, आपके दिल में कुछ ऐसी नकारात्मक भावनाएं हैं किसी और को लेकर। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को अपने जीवन में वापस लेकर आ जाएं या उन्हें गलत करने दें अपने साथ। हो सकता है आप उनसे दूर रहें, क्योंकि शायद आपको लगता है दूर रहने में ही आपकी भलाई है, लेकिन उस इंसान के बारे में बुरा नहीं सोचना है। बुरा सोचते सोचते अगर आपका मन खराब हो रहा है, अगर आपके शरीर में टेंशन है, आपका जीवन खराब हो रहा है। तो याद रखिए कि ये गलत हमें अपने साथ नहीं करना है इस दिवाली। जो भी आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको निकालिए। जब आप दिया जलाते हैं, याद रखिए, जिसमें आप दिया जलाते हैं वो हमारी आत्मा है। ये जो आप बाती है जिसके साथ आप दिया जलाते हैं वो ईश्वर का प्यार है। और जो तेल है या घी है जिससे आप दिया जलाते हैं वो ज्ञान है। ये ज्ञान जो हम हर एक के मन में है, वो ज्ञान जो हर किसी के पास है, सच का ज्ञान, झूठ का ज्ञान, अच्छाई का ज्ञान, बुराई का ज्ञान, ये आपकी बुद्धि में है। आपको अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है कि आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इस बार जब आप दिया जलाएं, याद रखिए आपके साथ प्यार होना चाहिए, आपके साथ आपका ज्ञान होना चाहिए, आपका आत्मज्ञान होना चाहिए, आपके साथ आपके ईश्वर के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो होनी चाहिए। पूजा का मतलब ही ये है कि आप ईश्वर से कनेक्ट करें। तो ऐसी पूजा करें जो आपको ईश्वर के साथ और जुड़ने लगे। ऐसी दिवाली मनाएं जिसमें आप जब दिया जलाते हैं, जिस माचिस से दिया जलाते हैं, उस माचिस में क्षमा की भावना हो कि आज आप जैसे ये दिया जलाएंगे आपके जीवन से सब नफरत निकल जाएगी, सब दुख निकल जाएगा। आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे और सब आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि ये जीवन जो है वो ईश्वर की दी गई देन है। भगवान राम ने भी सबको यही समझाया कि दुख से हमें परेशान ना होकर उस समय हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
ये ना सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट थी। उसी प्रकार आप मुस्कुराते रहेंगे तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी छोटी 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 बनकर आपके जीवन से निकल जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार इस बार दिवाली पूरे प्यार से, पूरी क्षमा भावना से और शांति की एनर्जी से मनाएंगे। घरों के साथ साथ अपने मन को भी सजाएं और आसपास ढेर सारी खुशियां बांटें। हो सके तो किसी की मदद कीजिए। हो सकता है किसी को प्यार की ज़रूरत है, हो सकता है किसी को खाने की ज़रूरत है या कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। जाइए, देखिए क्या कोई है जिसकी आप मदद कर सकते हैं। उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन ईश्वर के लिए ये आप सबसे अहम और अच्छा तोहफा देंगे इस दिवाली। आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।